बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थिंक विस्टा विद डॉक्टर अकील एंड नगीना खान। आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मीन मॉड मीडियन को डिस्कस करेंगे और अनग्रुप डाटा का मीन मॉड मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये मेथड्स भी ज़रा हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स या स्टैट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, स्टैट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स जो डाटा से डील करती है। हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं और फिर डाटा को समरी फॉर्म में लाते हैं, फाइंडिंग्स और फिर फाइंडिंग्स की बुनियाद पर कंक्लूड करते हैं। तो जो मैथमेटिक्स की ब्रांच डील करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ टर्म यूज टू समराइज द प्रोसेस दैट एन एनालिस्ट यूज अ करेक्टराइज अ डाटा सेट. Statistical analysis involves the process of gathering and evaluating the data and then summarizing the data into mathematical form. उस डाटा को हम समराइज करते हैं, प्रोसेस करने के बाद मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं और ये हर डिसिप्लिन में यूज़ होता है। जाहिर बात है, चाहे वो साइकोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फिजिकल और सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसमें एनालिसिस करते हैं। और स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ गैदर्ड यूजिंग अ सैम्पल प्रोसीजर और अदर मेथड। डाटा कलेक्शन के फिर एनालिसिस करने के मुख्तलिफ मेथड हैं और उनकी मदद से ही हम उस डाटा को किसी न किसी कंक्लूड करने के फॉर्म में ले आते हैं। अगर हम टाइप्स की तरफ जाएं तो बहुत सारी टाइप्स हैं स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन यहाँ पे हम टू मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वन इज़ द डिस्क्रिप्टिव statistics and other is the inferential statistics. Descriptive statistics, it is used for summarizing observation. जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको समराइज करते हैं और दो टर्म यूज होती हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? नाम से ही जाहिर है कि सेंटर की तरफ, मीडियन की तरफ जो टेंड करता है। तो इसमें हम बेसिक टर्म मीन, मॉड, मीडियन वगैरह फाइंड करते हैं। और डिस्पर्शन में अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन और इन टर्म को हम जो है फाइंड आउट करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द मेजर मीनिंग ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आर स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसे समराइज करते हैं। हम फिर उस डाटा पे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम दो पैरामीटर्स के दरमियान देखना चाहते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हम मेल और फीमेल टीचर्स के दरमियान देखना चाहते हैं कि उनकी राय में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। हम दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कोरिलेशन लगाते हैं। तो ये जितनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इनको कवर करता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर की तरफ टेंड करता है। तो मेनली तीन टर्म इसमें मॉड, मीन और मीडियन को डिस्कस करेंगे और अनग्रुप डाटा का मीन, मॉड, मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीन क्या है, जिसे अरिथमेटिक मीन या एवरेज कहा जाता है। आप जानते हैं कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सम करें, सम ऑफ द क्वांटिटीज़ एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, और फिर जितनी उनकी तादाद है, नंबर है, उस पर उसको डिवाइड करते हैं तो हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं या एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम इसको विद एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट और फाइंड द मीन। ये देखें, ये जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है, ये समेशन है कि जितनी वैल्यूज़ हैं कंप्यूट
समेशन एक्स उसको ऐड कर लें, जमा कर लें, द सम ऑफ द ऑल डाटा वैल्यूज, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ द डाटा वैल्यूज, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट गॉट 70, 80 एंड 90 मार्क्स इन 3 टेस्ट। इफ़ वी ऐड 70, 80, 90, अगर हम इन तीनों को जमा करें तो 240 बनता है। 3 पे डिवाइड करें तो 80 आ जाएगा। 80 इज़ द मीन और एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्स इन 3 टेस्ट। मीडियन क्या है? That is a mid value. Center value of the data is called mean. फर्ज करें 0 to 10 है तो 5 इज द मिड वैल्यू और सेंटर वैल्यू, तो वो डाटा की क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। अब हम इसको देखेंगे, हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। The median, again definition है, the median is the central value of an ordered distribution. Ordered कि हम उसे ascending order में करेंगे, smallest to longest, और फिर for an odd number of the data values in the distribution, median is the middle value. Very simple कि अगर 8 ताकदाद पर मुश्तमिल वैल्यूज़ हैं, फ़र्ज़ करें 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, तो ये तादाद की वैल्यूज़ हैं। इसमें हम असेंडिंग आर्डर में तरतीब लगा लेंगे और जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? मीडियन होगी। और इसी तरह अगर जुफ्त हों, फ़र्ज़ करें 6 वैल्यूज़ हैं, हम उसे असेंडिंग आर्डर में तरतीब देंगे और दरमियान वाली, क्योंकि इवन में एक वैल्यू तो नहीं बचेगी, इक्वली दोनों तरफ से अगर हम लेफ्ट करें तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ होंगी। उन 2 वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो हम इस तरीके से मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। विद एग्जांपल मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये वैल्यूज़ हैं 19, 19, 27, 28, 18, 35, 2, 4, 5, 6, तो ये 6 वैल्यूज़ हैं, जुफ्त हैं, इवन है। अब हम क्या करेंगे? पहले तो इसे असेंडिंग आर्डर में लगाएंगे, 18, 19, 19, 27, 28। अब ये 6 वैल्यू 2 इधर से छोड़ देंगे और 2 वैल्यू इधर से। जो मिडल 2 वैल्यूज़ हैं 19 प्लस 27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है 46। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 23 मीडियन आ जाएगा। फर्स्ट करें यहाँ पे एक और 35 होता तो ये 7 वैल्यूज़ हो जाती, ऑड हो जाती, 7 ताक हो जाती, तो हम 3 वैल्यू दोनों तरफ से छोड़ते और 27 दरमियान में क्या आ जाता? हमारी मीडियन की वैल्यू आ जाती। अच्छा, अब हम थोड़ी सी और एग्जांपल लेंगे और इसे मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये वही मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आप ये देखें 5 वैल्यूज़ हैं, असेंडिंग आर्डर में तरतीब दिया, 2 और 2 वैल्यू दोनों तरफ से अगर हम छोड़ दें और दरमियान वाली मिडल वैल्यू देखें, सेंट्रल वैल्यू देखें, तो दैट इज़ अ 19, दैट इज़ अ मीडियन। और मॉड क्या होता है? आपको पता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती है डाटा में, उसे हम क्या कहते हैं? मॉड ऑफ डाटा सेट इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। द नंबर ऑफ द लेटर इन द वर्ड्स, देखिए यहाँ पे ये कुछ डाटा दिया हुआ है, 5, 3, 7, 2, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 3, 4। अब इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट कर रही है 4, तो मॉड क्या है? 4 है। देखें, ज़रूरी नहीं कि मॉड 1 हो, मॉड अगर कोई और नंबर भी फ़र्ज़ करें, अब अगर यहाँ पे देखें तो 3 टाइम्स आ रहा है, अगर एक दफ़ा और 3 होता तो हम ये इसे कहते हैं मॉड 4 भी है और 3, तो ये बाई मॉड डाटा होता। और सम टाइम जो कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये नंबर्स हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा। जब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, 0 लिख देते हैं। भाई 0 इज़ आल्सो एन अदर डिजिट, ये डिजिट है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे नील, कोई मॉड नहीं है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। ये कंसेप्ट था मीन मॉड मीडियन का। और इन नेक्स्ट क्लास we'll discuss the calculation of all 3 terms of ग्रुप डाटा, कि हम ग्रुप डाटा में मीन, मॉड, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच।